अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। दारुल अरक़म स्कूल होरी टाउन फ़ेज़ 1 में खुशामदीद। उर्दू वर्कबुक जमात पंजुम। आज हम चौथे हफ्ते का काम करेंगे। सबक नंबर 3 प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका सफ़ा नंबर 10 सवालात के जवाबात। ग्रोही काम है। साथियों की मदद से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाबात लिखिए, जैसे मोहसिन इंसानियत। ये वो अलक़ाबात हैं जो 1,24,000 पैगम्बरों में से सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आए हैं, जैसे रहमतुल लिल आलमीन, साक़ी कौसर, शफ़ीउल मुज़निबीन, हबीब खुदा, ख़ातिमुल अंबिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम खुद किया करते थे। आपको अपने कौन कौन से काम खुद करने चाहिए, फ़हरिस्त बताइए। ये आपने खुद से लिखना है सारा, यह आपका अपना आईना अमल है। मिसाल के तौर पे अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल के लिए तैयारी करना, कमरे की सफाई और झाड़ पोंछ, किचन में अम्मी की मदद करना और दस्तरखान बिछाना और उठाना। सफ़ा नंबर 11। अपना जायज़ा लीजिए, क्या फ़हरिस्त में लिखे गए सारे काम आप खुद करते हैं? जो काम नहीं करते वो करने क्यों मुश्किल लगते हैं? वजूहात भी लिखिए। जैसे मैं ये सारे काम खुद करती हूँ, लेकिन कमरे की सफाई में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, जैसा कि वो जगह जहाँ पर मेरा हाथ नहीं पहुँच सकता, अम्मी की रहनुमाई से मैं वो काम भी कर लेती हूँ। ये तमाम काम बहुत आसान हैं। अब गुफ्तो शनीद से आपने काम करना है। अहले अरब के हालात के बारे में उस्ताज़ कराम से पूछिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इखलाक की रोशनी में होने वाली तब्दीलियों पर बहस कीजिए। आपने इस मुबाहसे से क्या नतीजा अख़ज़ किया? एक पैराग्राफ लिखिए। मिसाल के तौर पे, अहले अरब इस्लाम से कबल बहुत सी बुराइयों का शिकार थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में बाई बाई बन के और फलाह व कामयाबी हासिल की। हर तरफ अमन व अमान, मोहब्बत, खुलूस और मसावात का बोलबाला हो गया और जालिमों के जुल्म से निजात मिल गई। सफ़ा नंबर 12 इनफरादी काम। हज़रत अब्दुल्ला के वाक़े से आपने क्या सीखा? इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि हमें हर हाल में वादे की पाबंदी करनी चाहिए, इसके लिए कितनी ही मुशक्क़त उठानी पड़े, यानी कितनी ही मुश्किल पेश आ जाए, हमें हर हाल में अपने वादे की पाबंदी करनी चाहिए। अब फिर आईना अमल है कि सादा तर्ज़ ज़िंदगी ईमान की अलामत है। मुआशरे में सादगी को फ़रोग़ देने के लिए हमें कौन से अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है, साथियों से मशवरा करके लिखें। मसलन शादी ब्याह की तकरीबात में बेजा खर्च करने से दरेग किया जाए। इसी तरह दावतों में सादगी इख्तियार करें, अपने लिबास पर बेदरेग खर्च ना करें। खाने पीने में भी एतदाल को अपना शआर बनाएं। किसी से मिलने में तकल्लुफ़ात से बचने की कोशिश करें। अपने घरेलू काम खुद करने की आदत डालें, यानी ये तमाम काम जो है वो कम खर्चे में भी हो सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बेजा इन पे खर्च किया जाए। वही जो ज़ायद पैसा है वो बचा कर गरीबों की मदद हो सकती है। बहुत सारे मुश्किलात में और तंग दस्ती में घिरे हुए लोगों की मदद हो सकती है, जिससे अल्लाह भी खुश होता है और दिल को भी सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। सबक नंबर 4 है। सफ़ा नंबर 13। सबक नंबर 4 लालची चूंटी। अल्फाज को मानी से मिलाइए। अल्फाज मानी ये आगे पीछे दिए में, इनको लाइन से मिलाना है। जैसे रसाई, पहुँच या दस्तरस्त, सरपरस्त, मददगार, खबरगिरी करने वाला, निगरान, देखभाल करने वाला। तंबी, नसीहत, कासिर, मजबूर, लाचार, नाकाम रहने वाला। मावनत, अमदाद, तामुन, हिमायत, ताईद। बदबख्ती, बदनसीबी, बदकिस्मती, सर्जिश, मलामत, धमकाना, तंबी करना। अब सवालात के जवाबात। सवालात के जवाबात लिखिए। तज्ज़िया है कि आपने जो है वो सोच के ये करना है कि आपके ख़्याल में मक्खी ने चूंटी को शहद तक रसाई क्यों दी? क्या इसका ये अमल दुरुस्त था या गलत? दोनों सूरतों में वजूहात लिखिए। अब एक तो सूरत इसकी ये है कि मक्खी का ये अमल दुरुस्त था, उसकी वजह ये है कि चूंटी को शहद की तलब थी और हर कीमत पर शहद तक पहुँचना चाहती थी, इसलिए उसकी ये मदद
करना दुरुस्त था, जायज़ था। सफ़ा नंबर 14। और दूसरी सूरत इसकी ये है कि मक्खी का ये अमल बिल्कुल गलत था। उसे चूंटी को शहद तक नहीं पहुंचाना चाहिए था, क्योंकि शहद चिपकाऊ होता है और चूंटी शहद से चिपक कर जान से हाथ धो बैठती। फिर साथी से मुशावरत। कहानी में कौन कौन से सबक पोशीदा हैं, अपने साथी से बात करके लिखिए। इसमें देखिए कि अक्लमंद की नसीहत में बेहतरी होती है। हर हाल में हमें बड़ों की नसीहतों पर अमल करना चाहिए। फिर बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। पहले पता हो कि ये काम गलत है तो उसका अंजाम कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। फिर ज़िद करना अच्छा नहीं होता, इससे बहुत नुकसान हो सकता है। तख्लीकी काम है। अगर पर्दा चूंटी चूंटी को शहद के छत्ते से ना निकालती तो कहानी का इख्तिताम क्या होता, सोचकर अपने अल्फाज में लिखिए। मिसाल के तौर पे, अगर पर्दा चूंटी चूंटी को शहद के छत्ते से ना निकालती तो चूंटी शहद में चिपकी रह जाती और जान से हाथ धो बैठती। सफ़ा नंबर 15। मुशाहिदा। हकीकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों कर होता है कि इंसान हिर्स और लालच का शिकार हो जाता है। साथियों से बात करके मुख्तलिफ वजूहात लिखिए। अब हिर्स और लालच किस वजह से इंसान में आता है कि किसी चीज़ को पाने की ख्वाहिश होती है इंसान में बहुत ज़्यादा, कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। फिर दूसरों से बेहतर बनने की तमन्ना होती है, तो ख़ुद पसंदी होती है। अपने से बेहतर किसी को इंसान नहीं समझता, सबको अपने से कमतर समझना शुरू हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करने की ख्वाहिश की वजह से भी हिर्स और लालच का शिकार हो जाता है। तख्लीकी काम है। शहद की मक्खी का इंटरव्यू कीजिए। कम से कम 5 सवालात बनाइए। ये सवालात कैसे बनाने हैं? सबसे पहले तारुफ होता है। इज़्ज़त से मुखातिब किया जाता है किसी का इंटरव्यू लेते हुए कि शहद की मक्खी साहिबा, आप अपना घर या छत्ता कैसे बनाती हैं? सवाल नंबर 2 है, शहद कैसे बनाती हैं? सवाल नंबर 3, आप रोज़ाना कितने फूलों का रस चूसती हैं? सवाल नंबर 4, क्या आप पूरे दिन के सफ़र और मेहनत से थकती नहीं? सवाल नंबर 5, इतनी मेहनत से शहद बनाने के बाद कैसा महसूस करती हैं? सफ़ा नंबर 16। तख्लीकी काम है, आप अपनी मर्ज़ी से करें। मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने किया है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप शहद का कारोबार करने जा रहे हैं। कारोबार की इश्तहार साज़ी के लिए शहद की बोतल का कोई मुनासिब नाम तजवीज़ कीजिए। शहद की खुसूसियात और फ़वाइद, इसकी दस्तयाबी के हवाले से मालूमात, वज़न वगैरह लिखकर ग्राहकों को कायल कीजिए। जैसे सबसे ऊपर कंपनी का नाम होता है अशाफ़ी और एक निशान होता है मखसूस कंपनी का, अशाफ़ी शहद। फिर उसके बाद उसके लिए उसकी अहमियत होती है कि ये चीज़ क्यों अहम है। शहद में शिफा भी है और सुन्नत भी। और उसकी दस्तयाबी के कहाँ मिलता है? हर जनरल स्टोर पर दस्तयाब है। फिर साफ़ी वज़न 225 ग्राम 250 ग्राम। अशाफ़ी हर्बल लैबॉरेटरी पाकिस्तान, और ये रजिस्टर।